हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सूत्र परावर्तित योजित विधि से भाग करना सीखेंगे। पिछली वीडियोस में मैंने आपको सूत्र निखिलम से भाग करना बताया था। उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जो भाजक होता है वो 100 से कम होता है, तो हम उसको 100 में से माइनस करके डिवाइड करते थे। लेकिन सूत्र परावर्तित योजित विधि में जो भाजक होता है वो 100 से कम भी हो सकता है और 100 से अधिक भी हो सकता है। ठीक है ना। तो हम ऐसे भाग करेंगे जो भाजक 100 से अधिक हो। अब जैसे यहाँ पर भाजक ये भाज्य 13,385 भाज्य हो गया और इसको भाग करना है 131 से, तो ये क्या हो गया, भाजक हो गया। 131 100 से ज़्यादा है, ठीक है ना। 131 100 से ज़्यादा है तो आसानी से सूत्र परावर्तित योजित विधि द्वारा अपन करेंगे। तो प्रोसेस वही रहेगा, सेम। देखते हैं। तो आधार क्या हो जाएगा, इसका जो आधार है, आधार हो जाएगा 100। ठीक है। अब वहाँ अपन क्या करते थे, माइनस करते थे 100 में से भाजक को। लेकिन यहाँ पर भाजक बढ़ा है, तो भाजक बढ़ा है तो इसका विचलन क्या हो जाएगा, माइनस तो वही करेंगे। 100 में से 131 को माइनस करना पड़ेगा। किसको, 100 में से 131 को माइनस करेंगे। 100 माइनस 131, तो अपना आंसर आना चाहिए माइनस का 31। ठीक है ना। तो विचलन कभी भी प्लस माइनस नहीं होता, तो विचलन तो आ गया 31। लेकिन जो अपन नया भाज्य मानेंगे, नया भाजक जो होगा वो क्या हो जाएगा, ये 31 किसका आया था, माइनस का आया था। 31 किसका आया था, माइनस का। तो जो माइनस होने के कारण 31 के ऊपर विनुनुकुलम का साइन लग जाएगा। ये जो बार है उसका साइन वो होता है विनुनुकुलम का साइन। ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसको 3 खंडों में बांटेंगे, वही तरीका है सेम, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ठीक है। पहले खंड में क्या लिखा जाएगा, भाजक, जो हमने लिख दिया 131। ठीक है। अब यहाँ पर आधार में कितनी जीरो है, 2 जीरो है। इसका मतलब तीसरे खंड में 2 अंक आएंगे। तो 2 अंक कौन कौन से हो गए, 8 5। ठीक है। और बाकी के जो 3 अंक बचे वो दूसरे खंड में लिखे जाएंगे, 133। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो नया भाजक आया था, नया भाजक वो कितना आया था, 31 आया था, और उसके ऊपर हमने विनुनुकुलम का साइन लगा दिया। ये विनुनुकुलम का मतलब है माइनस की संख्या। ठीक है ना। अब प्रोसेस वही रहेगा जो हमारा निखिलम वाला प्रोसेस था, वही हमें प्रोसेस अपनाना है। यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले 1 नीचे आ जाएगा। ठीक है। 1 नीचे आ गया, तो ये 1 नीचे आ गया। इस 1 को 31 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 31 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 31 आ जाएगा। ठीक है, आ गया। लेकिन यहाँ पर साइन किसका रहेगा, विनुनुकुलम का साइन रहेगा। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, घटाना पड़ेगा अब हमें। तो 3 में से 3 गए तो अब हमें क्या करना है, ये 3 माइनस 3 3, और ये 3 के ऊपर ये विनुनुकुलम का साइन, इसका मतलब माइनस का है, तो 3 माइनस 3 कितना हो गया, 0। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस 31 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 0 से। तो 31 को 0 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। 31 को 0 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना, वही सेम चीज, 3 माइनस 1, 3 माइनस 1, 0 भी माइनस में है तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो 3 माइनस 1 कितना हो गया, 2। ठीक है। अब हमें क्या करना है, 31 को 2 से गुणा करना है। 31 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 31 को 2 से गुणा करेंगे तो 62 आ गया, 62 आ गया। लेकिन 31 माइनस का साइन था, माइनस की संख्या को 2 से गुणा करेंगे तो माइनस की संख्या आएगी, तो इसके ऊपर भी क्या लग जाएगा, विनुनुकुलम का साइन लग जाएगा। लग गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है 85 माइनस 62। तो 5 माइनस 2, 5 में से 2 गए तो कितने बचे, 3।
और इधर 8 जीरो के ऊपर, जीरो का कोई मतलब नहीं, तो 8 में से 6 गए तो कितने बचे 2। तो अपना आंसर कितना आया 102 तो आ गया हमारा भागफल, और शेषफल कितना आ गया 23। ये हमारा सवाल हो गया। भागफल कितना आया, भागफल जो आया वो आया 102, और जो शेषफल आया वो कितना आया शेषफल आया 23। आ गया होगा आप लोगों को समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1358 को 113 से हमें डिवाइड करना है, और वो सूत्र कौन सा है, सूत्र परावर्त्य योजित विधि से हमें डिवाइड करना है। ठीक है, अब डिवाइड कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, आधार। तो इसका जो आधार है वो कितना हो गया 100। ठीक है, जब आधार 100 हो गया तो विचलन, हमें पता है विचलन कैसे निकालते हैं, आधार माइनस भाजक। 100 में से 113 गए तो माइनस का 13 बचेगा, तो विचलन तो हम प्लस माइनस नहीं करते, विचलन तो आ गया 13। लेकिन जो नया भाजक होगा, नया अंक या भाजक अंक जो होगा वो कितना आ जाएगा, माइनस का 13, मतलब 13 के ऊपर किसका साइन लगा देंगे, विनुन्कुलम का साइन लगा देंगे, बार लगा देंगे। किसका साइन लगा दिया 13 के ऊपर, विनुन्कुलम का साइन लगा दिया। अब हमें वही काम करना है, 3 खंडों में विभाजित करना है। 3 खंडों में बांट दिया। इस खंड में, प्रथम खंड में क्या आता है, इस खंड में आता है भाजक। फिर तीसरे खंड में संख्या लिखेंगे, कितने अंक लिखेंगे, क्योंकि आधार में कितनी जीरो, 2 जीरो, तो अंक भी कितना आएंगे 2। इसका मतलब 58 जो था वो तीसरे खंड में लिख दिया, और बची जो संख्या है वो दूसरे खंड में लिख दी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ 113 जो था उसके नीचे 113 से तो डिवाइड करेंगे नहीं, भाग नहीं लगाएंगे, तो नया भाजक हमारा क्या आया था, नया जो भाजक था, नया अंक परिवर्तित भाजक भी बोल सकते हैं, वो कितना था 13 के ऊपर विनुकुलम का साइन था, तो 13 ये था। 13 से इसको सोल्व करना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, ये जो 1 था उसको एज इट इज़ नीचे उतार दिया। इस 13 को इस 1 से गुणा करेंगे, कितना आएगा 13 एकम 13, 13 आ गया। लेकिन साइन किसका लगाएंगे, विनुकुलम का साइन लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि इसको माइनस करना है। 3 में से 1 गया तो 3 माइनस 1 किया तो कितना आ गया 2 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 26। लेकिन ये 2 यहाँ ना लिख के, ध्यान रखना, ये 2 ना यहाँ ना लिख के यहाँ से स्टार्ट होगा, क्योंकि यहाँ हमने स्टेप लिख दी, तो नेक्स्ट अगली उससे स्टार्ट करते हैं। इसके ऊपर भी किसका साइन आ जाएगा, विनुकुलम का साइन आ जाएगा। आ गया समझ में। अब हमें क्या करना है, सिंपल माइनस करना है। 8 माइनस 6 कितना बचा 2। ठीक है, और ये माइनस का 3 है, माइनस का 2 है, -3 और -2 मिलकर कितना हो गया -का 5। 5 माइनस 5 देखो, 5 माइनस 5 कितना बच गया 0। तो अपना आंसर कितना आया, भागफल तो आ गया 12 और शेषफल आ गया 2। तो भागफल आ गया हमारा, भागफल जो था वो कितना आ गया 12, और जो शेषफल आया वो कितना आया 0.2 शेषफल आ गया। अगर ये शेषफल इस भाजक से बड़ा आता तो हम आगे भी सोल्व करते, लेकिन बड़ा नहीं आया, तो इसलिए सवाल यहीं ख़त्म हो गया। अब आप लोगों को अच्छे से परावर्तित योज्य सूत्र द्वारा भाग समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 1154 को 103 से डिवाइड करना है। कौन से सूत्र से, सूत्र परावर्तित योज्य से। तो हमें क्या काम करना है, आधार, आधार कितना हो गया 100, आधार 100 हो जाएगा क्योंकि 100 के पास है, निकट है। विचलन, विचलन जो होगा वो कितना हो जाएगा 103, या 100 माइनस 103 करेंगे तो 3 कर देंगे, 0.3 विचलन हो गया इसका। ठीक है, लेकिन जो नया जो भाजक होगा वो कितना हो जाएगा 103, 100 से बड़ा था, बड़ा होने के कारण यहाँ पर विनुकुलम का साइन लग जाएगा। किसका साइन लग जाएगा, विनुकुलम का साइन लग जाएगा।
ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करने का वही 3 खंडों में बांटेंगे इसको। सबसे पहले एक चीज़ यहाँ मैंने आपको पहले नहीं बताई, बता देता हूँ कि जो 0 3 लिखा हमने, इसके ऊपर विनुकुलम का साइन अलग अलग लगाएं तो ज़्यादा बेटर है, और अलग अलग लगाना ही चाहिए। ठीक है, तो आधार में कितने जीरो? 2 जीरो। 2 जीरो होगी तो भाज्य में से 2 अंक इधर लिखे जाएंगे। ठीक है, और बाकी के अंक इधर लिखे जाएंगे दूसरे खंड में। अब जो भाजक था 103, नया भाज्य क्या आया? नया जो भाजक आया वो आया, नया भाजक आया, कितना आया नया भाजक? 0 3। तो दोनों के ऊपर अलग अलग विनुकुलम का साइन लगेगा। ठीक है ना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि 0 3 यहाँ दोनों के ऊपर अलग अलग साइन लगेगा, विनुकुलम का साइन। ठीक है, अब क्या करेंगे? सेम प्रोसेस, ये एक यहाँ आएगा, तो यहाँ दोनों के ऊपर अलग अलग विनुकुलम का साइन लगाया, तो हम क्या करेंगे? इसको अलग अलग ही मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे एक को सबसे पहले 3 से गुणा किया, एक को सबसे पहले किससे गुणा किया? 3 से, तो कितना आया? 3। विनुकुलम का साइन ऊपर लग जाएगा। फिर एक को 0 से गुणा किया तो कितना आया? 0। विनुकुलम का साइन लग जाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखना, ये फर्स्ट संख्या थी तो इधर आएगी, सेकंड अंक जो था वो इधर आएगा। अब क्या करना है? वही 1 और ये 0 माइनस का है तो घट जाएगा, 1 में से 0 गया तो 1 बचा। ठीक है, अब हमें क्या करना है? 0 3 को 1 से गुणा करना है वापस से, तो 3 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? माइनस का 3 ही आएगा। ठीक है, 0 को फिर 1 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? माइनस का 0 आएगा। अब सेम प्रोसेस, इधर से तो सवाल हो गया। 4 - 3, 4 में से 3 गए तो कितना बचा? 1 बचा। 5 - 3 कितना बचा? 2 बचा। तो अपना जो नया भागफल आया, भागफल जो आया वो कितना आया? 11। और जो शेषफल आया वो कितना आया? वो आया 21। 21 103 से कम है, इसलिए इसको आगे सोल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब मैं एक सवाल ऐसा करा देता हूँ जिसके अंदर जो शेषफल बचता है वो इस संख्या से ज़्यादा बचता है, तो उस सवाल को कैसे सोल्व करेंगे वो आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1432 को 88 से 88 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम वही करेंगे, आधार। आधार कितना हो गया? 88 है, 100 के आसपास है, तो आधार हम 100 मानेंगे। ठीक है, आधार जैसे 100 हो गया तो हमें क्या निकालना है? विचलन। विचलन कितना हो जाएगा? आधार माइनस 88, आधार माइनस भाजक करते हैं हम विचलन निकालने के लिए, तो कितना आया? 12। ठीक है, विचलन आ गया 12 आ गया। अब क्या करेंगे? आधार हो गया 100, विचलन हो गया 12। नया भाज्य, नया भाजक। अब नया भाजक 12, तो यहाँ माइनस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये जो 100 - 88 ऑटोमेटिक प्लस में आता है। क्योंकि पहले जो सवाल हमने किए थे उसमें जो भाजक था वो आधार से बड़ा आता था, तो आधार से बड़ा आता था तो आधार माइनस भाजक कर देते तो वो किस में आता था? माइनस में आता था, इसलिए हम विनुकुलम का साइन लगा देते। लेकिन यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। तो अब सवाल को सोल्व करते हैं। तो उसको कितने खंडों में विभाजित करेंगे? 3 खंडों में। सेम प्रोसेस है। आधार में 2 जीरो होने के कारण कितने अंक आएंगे? 2 अंक यहाँ लिखे जाएंगे, बाकी के अंक दूसरे खंड में, और यहाँ क्या लिखा जाएगा? भाजक। नया जो भाजक कितना आया? 12, 1 2, ये नया भाजक आया। ठीक है, सोल्व करते हैं। ये नया भाजक था, इसको विचलन भी बोल सकते हैं। 1 एज इट इज उतरेगा, 1 यहाँ आ गया। अब क्या करना है? मैंने आप लोगों को पिछले क्वेश्चन में बताया कि इसको अलग अलग गुणा करते हैं। 1 को सबसे पहले 2 से गुणा करेंगे तो 2 1 2। 1 को 1 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 1। ठीक है ना, आगे समझ। अब यहाँ पर ना विनुकुलम का साइन है तो यहाँ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लगाएंगे भी नहीं अपन, इसके ऊपर भी नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पहले माइनस हुआ करता था, लेकिन अब क्या होगा? यहाँ पर माइनस ना होकर प्लस हो जाएगा, क्योंकि विनुकुलम का साइन नहीं है। 4 और 1 कितने हो गए? 5 हो गए। ठीक है, 5 हो गए। अब हमें क्या करना है? वापस सेम मल्टीप्लाई करना है।
5 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 10 आ गया। फिर 5 को 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 5 आ गया। अब आप लोगों को सोचोगे कि ये 510 लिख दिया मैंने, नहीं स्टूडेंट, ये 510 नहीं है, 5 अलग है 10 अलग है, क्योंकि 5 को इसे 1 से गुणा किया तो ये 5 आ गया, 5 को इस 2 से गुणा करेंगे तो 10 आ गया। ध्यान रखना, इसको अलग अलग गुणा करना मैंने आप लोगों को बता रखा है, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, वही काम करना है। ये पूरी एक संख्या थी, 10 माना है, तो 10 और 2 मिलके कितने हो गए, 12, ठीक है। और 5 6 7 और 3 कितने हो गए, 10 हो गए, ठीक है ना। ये कितने हो गए, 10 हो गए। 5 6 7 और ये 3 कितने हो गए, 10 हो गए। ये अलग अलग आया है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, दो ऐसी एज इट इज, और ये एक यहाँ चला जाएगा, तो ये हो गया 112। कितना हो गया, ये 112 हो गया। अब दिक्कत क्या आ रही है सवाल के अंदर, प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये जो 88 था वो भाजक से 112 बड़ा आ रहा है, शेषफल 88 से बड़ा आ रहा है, तो हमें छोटा लाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस एक को काट देंगे, ये एक जैसे कटेगा वो यहाँ लिखा जाएगा, प्लस में यहाँ 1 लिख दिया, ठीक है ना। मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ 112 का जो ये एक था, इसको हमने यहाँ से काटा और यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब क्या बचा, 12 बचा, इसी 12 को रिपीट करके दोबारा यहाँ पर ऐड कर देंगे, ठीक है। और अपना जो नया शेषफल आ जाएगा और नया भागफल आ जाएगा, तो 2 तो 4 1 और 1 2, नया भागफल तो आ गया कितना, 24, और शेषफल कितना बचा, 15 और 1 16, सॉरी भागफल तो आ गया 16 और शेषफल आ गया 24। अपना आंसर कितना आया, भागफल आ गया 16 और शेषफल आया 24। अब मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो ये था सूत्र परावर्ती योजित विधि द्वारा भाग, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम ध्वजांक विधि से सोल्व करेंगे।